नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हम इनकम टैक्स में अपना फॉर्म टीडीएस एंड टीसीएस कैसे चेक करें। तो हमारे क्लाइंट हैं, उनके हमने रिटर्न फाइल की थी, उनमें 18,300 रुपये टीडीएस कटा था, तो वो हमने रिटर्न फाइल करके उनमें रिफ़ंड ले लिया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ अपना इनकम टैक्स का टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट हुआ वो हम कैसे चेक करें ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गूगल खोलना है, यहाँ पे लिखना है incometax.gov.in। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, incometax.gov.in। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी पूछेगा। यूज़र आईडी आपका एज ए पैन नंबर होता है। यूज़र आईडी आपका जो पैन नंबर आपने यहाँ पे वो डाल देना है। उसके डालने के बाद फिर आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डैशबोर्ड फाइल ऐसे करके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आना है। फिर फोर्थ लाइन में आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS। व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्लिक हेयर टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल। तो फर्स्ट वाले लिंक पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे असेसमेंट पूछेगा भी हमने किस साल का चेक करना है। तो हम जैसे अब फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 बना। तो करंटली जो असेसमेंट वाइज रिटर्न इनकम टैक्स के फाइल होती है, तो हम असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और व्यू एज ए HTML पे क्लिक करेंगे और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जब हम व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आएगा, जैसे हमारा टीडीएस कटा हमारे क्लाइंट का 18,300 रुपये। ये देखो, ये 18,300 जो टीडीएस कटा है, ये हमने अपनी क्लाइंट की रिटर्न फाइल करके हमने रिफ़ंड ले लिया। यहाँ हमारा रिफ़ंड आ गया। सो अब 18,300 रुपये ये कैसे कटा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने सेक्शन चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 194H। 194H का मतलब होता है कमीशन। मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सेक्शन लिखा है 194H। 194H का मतलब होता है कमीशन, कमीशन और ब्रोकेज। कमीशन और ब्रोकेज 194H। ये पहले 5% कटता था, अब 2% हो गया अक्टूबर के बाद। तो ये 5,10,000 अमाउंट के ऊपर 18,300 रुपये हमारे कंपनी ने टीडीएस इनका काटा हुआ है। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे पंजाब नेशनल बैंक 194H। 194H का मतलब है कि एफडी का इनको इंटरेस्ट मिला है, जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर टीडीएस। अब यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने टीडीएस नहीं काटा है, 1,070 रुपये है। तो ये सेक्शन में दिखाता हूँ 194A। अब यहाँ ये देखो 194A सेक्शन है, इसका मतलब है इंटरेस्ट और अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो इनकी एफडी थी, 1,070 रुपये का इनको ब्याज मिला है, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था, तो उन्होंने टीडीएस नहीं काटा। तो ये और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे और कोई टीडीएस या टीसीएस की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है AIS और TIS डिटेल क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया AIS। अब हम AIS को जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा कंप्लाइंस करके। तो यहाँ पे देखो आ गया पंजाब नेशनल बैंक का 1,070 रुपये का हमारा डिपॉजिट है। डिपॉजिट मीन FD है, 1,070 रुपये का ये आ गया। और जो बिजनेस रिसिप्ट है हमारी 5,10,000 है, जो हमने यहाँ पे TCS में देखा है 5,10,000। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अगेन। फिर इनका जो बैंक का ब्याज है 367 है, एक 173 है, 146 है, डिपॉजिट है और इनके कैश जो जमा है, डिपॉजिट है और कैश विड्रॉल्स है, ये इनका एक है। इसको बोलते हैं AIS। इसको हम कंसोलिडेट करके भी देख सकते हैं, उसको बोलते हैं TIS। जैसे सेविंग के ब्याज है 367, 137, 146। अब सेविंग के ब्याज हमने अगर इंक्लूडिंग देखने हैं तो और भी हम बाकी यहाँ से डिटेलें अपनी देख सकते हैं। कोई हमारा डिमांड या रिफंड, इनका पिछली बार रिफंड इशू हुआ था तो उनको यहाँ पे आ गया 1,320 रुपये का रिफंड इशू हुआ था। अदर इन्फॉर्मेशन को डिमांड है कुछ नहीं।
तो ये एक प्रोसेस है अपना EIS देखने का। एंड इसके बाद हम EIS पे क्लिक करके TIS भी देख सकते हैं। पहले अभी हमने जो देखा है वो था AIS, अब हम देखेंगे TIS। TIS में अभी कंसोलिडेट हो जाता है। यहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सभी बैंक का ब्याज आएगा। जैसे ICICI बैंक ने दिया है 367, पंजाब नेशनल दिया है 137, एक्सिस बैंक ने दिया है 146। तो ये एक फिर इनकी जो बिजनेस शिफ्ट है, फिर इनके कैश डिपॉजिट्स हैं, ये कंसोलिडेट आ जाता है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है अपने रिटर्न्स को चेक करना, और आप अपनी इनकम टैक्स में जो आपका TDS कटा है या जो TDS कटा है, TDS और TCS ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे केस में 18 या 300 रुपये हमारे क्लाइंट का कटा था, वो हमने इनकम टैक्स के रिटर्न भर के उसको हमने फुली रिफ़ंड भी ले लिया है, और क्लाइंट को हमारे रिफ़ंड आ भी चुका है। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।